Let's go. Seize the feel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 में, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी, तो एपी देख लो, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। Which term of AP is this will be 134 more than its 54th term। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर AP है हमारा 3, 5, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कौन सा टर्म जो होगा, है ना, वो हमारा 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया, d का वैल्यू हो गया। तो देखो यहाँ पे कौन सा टर्म जो होगा, मतलब कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारा 54th टर्म से कितना ज्यादा हो, 132। तो देखो यहाँ पे this is a1, this is a2, this is a3, this is a4। ऐसे ही कहीं ना कहीं a54th टर्म होगा, ठीक है। और a54th टर्म से कितना ज्यादा होना है, 132, ठीक है। तो आगे कहीं मान लेते हैं कि n टर्म होगा जो कि क्या होगा, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो यहां पर आप लेट लो, ठीक है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, this AP means this AP, ठीक है। nth term of this AP be more than नहीं, nth term of this AP is 132 more than A54, ठीक है। मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा AP का वो 132 ज्यादा होगा किससे, A54 से। मतलब कि an हमारा, इसको अगर हम लोग लिखें इक्वेशन के फॉर्म में, तो an जो हमारा होगा वो क्या होगा, A54 से कितना ज्यादा होगा, 132, ठीक है। तो इसको समझना है कि हमारा जो A54 टर्म से जो an टर्म होगा वो कितना ज्यादा होगा, इससे 132 ज्यादा होगा। मतलब इससे 132 ज्यादा होगा हमारा an टर्म होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे n का फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो n बराबर हम लोग जानते हैं, इधर साइड में देख लो, है ना। हम लोग बहुत बार इसको nth टर्म में हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था। तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और कोई भी हम लोग टर्म लिखते थे, जैसे a2 हम लोग लिखते थे तो a प्लस डी, याद होगा आपको। a3 लिखते थे तो कैसे लिखते थे, a प्लस 2d। a4 लिखते थे तो कैसे लिखते थे, a प्लस 3d। मतलब कि जो टर्म्स हमें लिखना है उसमें हम लोग क्या करते थे, उससे एक कम, ठीक है। इसी कंसेप्ट के थ्रू ये फार्मूला भी आता था, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ कि n की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहां पे क्या होगा इस एपी के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू a54 को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस 53d, है ना। a प्लस 53d लिख सकते हैं प्लस 132। अब देखो यहां पर a का वैल्यू, ये AP देखने के बाद हम लोगों ने a का वैल्यू लिख लिया था। फर्स्ट टर्म को हम लोग a बोलते थे, तो a का वैल्यू रख दीजिए 3, है ना। n ही तो हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, 12, इक्वल टू a का वैल्यू यहां भी पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस, बहुत शिकायत आता है कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, तो कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा लिखने का, है ना। तो दिस इज 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू पुट किया यहां से। कोई भी AP अगर दिया रहेगा तो a और d सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड कर लेना है, राइट। तो देखो यहाँ पे दिस इज 3 प्लस 53 इनटू d का वैल्यू 12 प्लस 132, ठीक। तो यहां से हम लोग देखो कैसे फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। n का वैल्यू दिस इज 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस, मतलब ये हो जाएगा 132 और 3 कितना, 135 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 53 इंटू 12, 6 10 3 5 6 3, ये हो जाएगा 636।
636, ठीक है। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12n और ये 3 और ये कितना -12, 12n और ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 6 5 11 और ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है। तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 1 और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 780, ठीक है। 9 और 1 10, 7 और 1 8, ठीक है, 780। तो यहां से आप देख लो n इज इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन कितना 12, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लो और यहां से आपका n का वैल्यू आ जाएगा। तो काट के देखते हैं कितना हो जाएगा, 12 25 60 और देख लो उसमें 12 से भागा कितना बार लगेगा, 5 बार में 6 बार में 6 बार में लगाओ, 6 गुना 12 और 4 1 7, कितना हो जाएगा ये 6 0 12 25 60, मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया 65। मतलब कि A65 65वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपके 54वें टर्म से 54th टर्म से 132 क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसलिए A65 टर्म इज A65 टर्म इज 132 मोर देन A54, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है ना, सेम है। तो सबसे पहले आप 2 AP ले लो, A1 A2 A3 A4, इस तरह का पहला AP हो गया। दूसरा AP आप देख लो, आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, A1 A2 A3 A4, इस तरह से, ठीक है। 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, CD इक्वल टू सेम एज D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP इक्वल टू D, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों AP का क्या है, वो सेम कॉमन डिफरेंस है। तो अब भी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ठीक है। तो 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कि A100 माइनस A100, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, A100 माइनस A100, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 100, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है कि 1000 मतलब कि 1000 टर्म का आपको डिफरेंस बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहां से। A100 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, ठीक है, A प्लस 99D, ठीक है। और दूसरे AP का क्या हो जाएगा 100 टर्म, उसका फर्स्ट टर्म प्लस 99D इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ 100। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A प्लस 99D माइनस ये A माइनस 99D इक्वल टू 100। तो ये देखो ये टर्म दोनों हो जाएगा कैंसिल प्लस माइनस में। तो A माइनस सॉरी इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोल रहे हैं और इसका फर्स्ट टर्म को कैपिटल A1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि A1 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि 1000 टर्म का है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट 8000 माइनस डिफरेंस ऑफ 8000 टर्म, ठीक है। तो कैपिटल 8000 इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो देखते हैं यहां से 8000 टर्म्स का मतलब हो गया कि A1 प्लस 999D है ना, ठीक है। 8000 टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा 999D माइनस इसका फर्स्ट टर्म प्लस 999D, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा, A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। तो ये D वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या यहाँ पे A1 माइनस A1 कैपिटल A1 और A1 माइनस कैपिटल A1 का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू लिख सकते हैं आप 100, ठीक है। आप लिख सकते हो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो a1 माइनस 1000 टर्म्स का भी जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है आपको, a1 माइनस कैपिटल A1, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म सॉरी फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म का दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम ही आ रहा है, 100 के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो आप 1000 टर्म लो, 2000 टर्म लो, 10000 टर्म लो, उसका डिफरेंस आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 3 डिजिट का कितना नंबर जो होगा वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, this number are divisible by 7, ठीक है। तो 3 डिजिट का कितना नंबर होगा 7 से डिविजिबल, तो इसको देखो हम लोग कैसे एपी से रिलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 3 डिजिट नंबर आपका शुरू होता है 100 से, ठीक है, और खत्म कहां होता है 999, ठीक है। इससे पहले आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिजिट हो जाएगा 99, और इससे आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4 डिजिट, हमको 3 डिजिट का चाहिए, ठीक है। और 3 डिजिट का भी वैसा नंबर जो क्या हो 7 से डिविजिबल हो, है ना। तो देखो यहाँ पे इसके आगे 101, 102, 103, 104, 105, है ना, इस तरह से नंबर चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है क्या, इसको चेक करो, 7 से भाग लगा करके देखो, 1730 28, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, उसको हम लोग एपी में कंसीडर करेंगे, है ना। 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105, तो 7 के इंक्रीमेंट पे हमारा एपी बढ़ेगा तो हो जाएगा दूसरा नंबर 112, तीसरा नंबर हो जाएगा 119, इस तरह से ये नंबर चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म को पता करने के लिए हम लोग 7 को सॉरी 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 7 2 9 7 4 28 19, कितना हो जाएगा 7 2 14, मतलब कि इसके रिमाइंडर को हम इससे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको 994, मतलब कि लास्ट टर्म इसका क्या मिल जाएगा 994 जो क्या होगा डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ए का वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। कोई भी एपी मिले आपको सबसे पहले ए और कॉमन डिफरेंस ये सबसे पहले आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ए इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल क्या हो जाएगा 994, ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो यहां से एन का वैल्यू बताना बहुत आसान है, तो हम लोग जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एल का वैल्यू क्या है 994 इक्वल टू a इज इक्वल टू 105 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा 994 इक्वल टू, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो मिल जाएगा आपको 98 प्लस 7n, ठीक है। तो ये 98 इससे आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, है ना। तो 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 18 में से 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू यहां से मिल जाएगा आपको 896 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 और ये 8 6 जा सॉरी 7 6 जा 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 128, ठीक है। मतलब कि n इक्वल टू 120, 128 वैसे नंबर होंगे
105 और 994 के बीच में जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। 4 मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी, 14 में बोला कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना वैसा नंबर होगा 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नंबर which is divisible by 4 है ना, lie between 10 to 250, ठीक है। 10 to 250 कितना नंबर हो जाएगा देखो यहाँ पे 10 के आगे क्या हो जाएगा 11 12 इस तरह से 250। तो ये सिमिलर क्वेश्चन 7 से डिविजिबल वाला ही है ना। तो आप देख सकते हो सबसे पहला आपका एपी जो फॉर्म होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा, आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12, 4 से मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि 4 से इसका नंबर इंक्रीमेंट होगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा 16, 20 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो क्या आप बता सकते हो कि लास्ट टर्म क्या होगा, है ना। तो लास्ट टर्म के लिए देखो यहाँ पे 250 है, तो आप सबसे पहले इसको 250 को 4 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर को 250 में से क्या कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, मतलब कि इससे दो कम नंबर जो होगा 248 वो क्या हो जाएगा आपको डिविजिबल होगा किससे 4 से, ठीक है। तो यहां से आपको ए बी मिल जाने के बाद आप n का वैल्यू बड़े आराम से बता सकते हो। तो here a is equal to 12, d is equal to 16 and the last term is equal to 248, है ना। तो l is equal to l is equal to a plus n minus 1 into d, है ना। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 248, a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 into d का वैल्यू 16, ठीक है। तो यहां से आपको n का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा और वो 4 से डिविजिबल होगा 10 से 250 के बीच में। 248 इक्वल टू 12 प्लस 16n और ये कितना हो जाएगा -16, ठीक है। तो ये 12 और -16 हो जाएगा -4 और इधर -4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16n 248, है ना। और कॉमन डिफरेंस 4 है ना, कॉमन डिफरेंस नॉट 16, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 4n और ये 248। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n और n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको 60, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि n इक्वल टू 60, है ना, n इक्वल टू 60 which is divisible by 4 lies between 10 and nth term of 2 APs, ठीक है, are same। तो दो AP दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और बोल रहा है कि n का क्या वैल्यू होगा जिसमें दोनों AP का, है ना, nth टर्म क्या होगा उस सेम वैल्यू होगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 2 AP की बात किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला AP को हम लोग लिखते हैं 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, है ना, एंड सेकंड AP 3 10 70, है ना। तो nth टर्म दोनों को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी AP को देखने के बाद हमें दो चीजें सबसे पहले लिख लेना है। वो क्या है, उसका फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज d। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, है ना। अगर बात करें दूसरे AP का, तो दूसरे AP का आप जल्दी से फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये दो बातें लिखने के बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू
nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एपी, दिस इज सेकेंड एपी, राइट, ठीक है। तो दोनों का nth टर्म हम लोग इक्वल कर देते हैं, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग इसको साइड में हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे nth टर्म का, तो a इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाता है 2 एंड nth टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 7। और इससे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा और n का वैल्यू यहां से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारे साथ ये 3 सबट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा ये 60 प्लस, या फिर रहना वैसे 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 3n प्लस 7n माइनस 7, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 63 माइनस 2 क्या हो जाएगा 61, ठीक है। और ये 3 और ये माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 और -4 इधर आकर के हो जाएगा +4 और यहाँ पे बचा 7n और ये 2n इधर सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 65 इक्वल टू 5n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 65/5 दैट इज इक्वल टू 13, है ना। तो n बराबर हो जाएगा 13। मतलब आप लिख सकते हो कि 4n इक्वल टू 13 number of n equal to 13 value of n equal to 13 value of first and second AP are same। मतलब कि 13 13वां टर्म क्या हो जाएगा a 13 दोनों का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फॉर वैल्यू ऑफ 4n equal to 13, है ना, वैल्यू ऑफ 13 वैल्यू ऑफ बोथ AP will be same, right, ठीक है। तो बेटा इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि डिटरमाइन the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12, ठीक है। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन AP, तो आपको क्या करना है, AP क्या होगा when तो AP क्या होगा, तो हमारा जो AP होगा वो इस तरह से होने वाला है A1 A2 A3 A4, है ना, A5 A6 A7 ऐसे चलेगा, है ना हमारा AP। अब हमें A और D पता चल जाए गिवन रिलेशन से तो हम लोग AP बता देंगे। बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज 16, इसका थर्ड टर्म क्या दिया हुआ 16 एंड सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। सेवेंथ टर्म जो है सेवेंथ टर्म वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो A3 का वैल्यू दिया हुआ 16, है ना। तो A3 का वैल्यू दिया हुआ 16, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं A plus 2D equal to 16। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड रिलेशन, है ना। और क्या गिवन है, दिस इज गिवन पॉइंट, और गिवन है हमारे पास A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 plus 12, ठीक है। ये एक रिलेशन दिया हुआ कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ठीक है। तो A plus 6D इक्वल टू A5 क्या हो जाएगा A plus 4D plus 12, है ना। तो देखो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6D minus 4D that is equal to 2D equal to 12 and D is equal to हो जाएगा यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो D का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus 2D equal to 16, तो D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो A plus 2 into 2 equal to 16, तो A का वैल्यू हो जाएगा 60 minus 4 equal to 12, ठीक है। तो A का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया है और D का भी वैल्यू मिल गया है, तो क्या हम लोग AB लिख सकते हैं, ठीक है।
then our AP will be क्या हो जाएगा a plus d a plus 2d डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो a कितना है 12, d कितना है 2, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12 plus 2 that is 14 16 18 है ना। इस तरह से हम AP फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए बुक से, है ना। उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार बच्चे इसी क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ खास बात है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रॉम दी लास्ट टर्म, ठीक है। ये जो वर्ड एक बोल दिया लास्ट टर्म से, है ना, इसमें दिक्कत हो जाता है आपका आंसर में, है ना। तो लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड 253, ठीक है। तो इस AP का लास्ट टर्म से आपको निकालना है 20th टर्म, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारे साथ थोड़ा बहुत आप देखो, ठीक है। तो आवर AP इज 3 8 30 एंड लास्ट टर्म इज 253, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, यहां से a का वैल्यू आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, l गिवन है। अब यहां से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, मतलब कि ये जो 253 है वो कौन से टर्म पे हमारा नंबर है। तो n का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस नंबर से 20 पहले, जैसे मान लो कि n का वैल्यू 30 मिला, तो 20 पहले कौन सा हो जाएगा 10वां टर्म हो जाएगा, ठीक है। 40 अगर n का वैल्यू 40 मिलेगा तो 40 पहले कौन सा टर्म हो जाएगा, 40 से पहले 20 तो आपका 21वां टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 40 अगर n का वैल्यू आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 40, तो आपको n इक्वल टू 40, तो इससे 20 माइनस करोगे तो 20 पहले जाओगे तो आपको 20 पहले आओगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा 20वां टर्म, नहीं, आपको 21वां टर्म होगा जो 20वां होगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर n का वैल्यू आया 40 तो 20वां टर्म क्या हो जाएगा 21वां टर्म, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इस AP को थोड़ा उल्टा कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, दोनों मेथड से हम बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। तो इस AP को क्या हम लिख सकते हैं 253 डॉट डॉट डॉट, है ना, 13 8 3, ठीक है। अब तो ये लास्ट टर्म से ही 20th टर्म होगा ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब हमारे लिए A का वैल्यू हो जाएगा 253 और D का वैल्यू हो जाएगा, D का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, एक आगे वाला पॉइंट में से एक पहले वाला पॉइंट को घटाते हैं, तो 3 - 8 करोगे तो ऐसा आ जाएगा -5, मतलब D का वैल्यू हो गया -5। अगर इस AP को सीधा रखते तो क्या करते थे 8 - 3 करते तो D का वैल्यू 5 आता, लेकिन हमने उल्टा कर दिया है। इसलिए उल्टा कर दिया है क्योंकि हमें लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म पूछा गया था, ठीक है। तो अब सीधा आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। A20 क्या हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है। तो A का वैल्यू हो जाएगा 20th टर्म कैसे लिखोगे A प्लस 19D। तो A का वैल्यू क्या 3 लोगे, ये लोगे ना 253 प्लस 19, D का वैल्यू -5, ठीक है। तो 253 19 5 जा 95, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां से आपको मिल जाएगा 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया, 13 में से 5 गया कितना हो गया, ये 5 और ये 158, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगर जो लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आया तो आप देख लो यहाँ पे कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए A = 3 है, D = 5 है एंड लास्ट टर्म इज 253। तो क्या हम लोग यहाँ से L = A प्लस n - 1 * D का यूज करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा देखो 253, A का वैल्यू 3, n - 1 * D का वैल्यू 5। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये 3 इधर माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 5n - 5, है ना। तो ये 5 ऐड होकर क्या हो जाएगा 255 = 5n। तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 5 25 1, मतलब कि n का वैल्यू हो जाएगा 51, ठीक है। 51 का मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, है ना, A3 A4 ऐसे ही चलता जाएगा A51 तक, ठीक है।
तो 51 से ठीक पहले है ना, मतलब कि इस 51 से आपको 20 टर्म पीछे आपको निकालना है, लास्ट टर्म से आपको फाइंड करना है 20th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये 51 है, तो इससे 20 पहले कौन सा टर्म होगा, तो आप देखो 51 है टोटल। ठीक है, इसमें से आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा होगा, ये 31। ठीक है, तो 31 टर्म जो होगा, जैसे आप देखो यहाँ पे 50 A50 है ना, A50 A49 A48 इस तरह से, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 51 हो जाएगा n का वैल्यू। तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, जो 158 51 50, तो आपको सीधा यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, 51 माइनस 20 कितना मिल जाएगा आपको, घटा के देख लो 31, मतलब कि 31 टर्म आपको निकालना है। 31 टर्म तो हो गया इधर से ना, इधर से कौन सा टर्म हो जाएगा, टोटल 51 टर्म है और उधर से 20वां टर्म चाहिए, मतलब कि इधर से 32वां टर्म होगा। ठीक है, तो ये +1 = 32 इधर से, तो मतलब इधर को कितना टर्म बचा हमारा, 31 टर्म मिला। ठीक है, तो 31 के बाद आपको 32वां टर्म जो होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, 20 टर्म इधर। ठीक है, तो 832 सॉरी यहाँ से 832 कितना हो जाएगा, a + 16d, तो a का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे, 16d का वैल्यू कितना लेंगे, d का वैल्यू कितना है 5, नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी 32वां लेना है ना हमको, 32 के लिए 21d होगा ना, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते। 3 + 21d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो ये 3 ये 5 ये कितना हो गया 50, यानी कि यहाँ से आ गया आपको 158 आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे देख लो। ठीक है, A1 A2 A3 A4 इस तरह से टोटल 51 टर्म है। ठीक है, तो 20 टर्म इधर से है ना, तो 20 टर्म इधर से मतलब 32वां टर्म होगा। ठीक है, कौन सा टर्म होगा, 20 टर्म इधर, सॉरी 51 माइनस 20 करोगे तो 31 टर्म, तो 31 टर्म होगा जो इधर से आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, 32वां टर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बढ़ा करके लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा प्रीफर करेंगे हम, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द वीडियोस आर नोटेड डाउन। इसका हमने एक एग्जांपल्स में भी क्वेश्चन कराया था आपको, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। एटी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म मतलब A4 + A8 is equal to 24. Sum of fourth term of an AP is 24 and sum of sixth term and 10th term is 44. ठीक है, मतलब कि A6 + A10 = दिया हुआ कितना 44। तो आपको फाइंड करना, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, मतलब कि AP ही मिला जुला करके फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन हम लोग, क्या हम लोग इसको A4 कैसे लिखते हैं, A + 3D है ना, और A8 कैसे लिखेंगे, A + 7D = 24 है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A और A मिलकर के ये 2A हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा = 24। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, और ये दूसरा रिलेशन जो दिया हुआ है A + 5D + A + 8 कितना हो जाएगा 9D = 44। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A और A मिलकर के 2A हो जाएगा और 9 का कितना हो जाएगा 14D = 44। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या आप बेटा इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप A का वैल्यू निकाल सकते हो एंड D का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो आप AD का वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आप AP नहीं बता दोगे, AP = A + D A + 2D हो गया, बट हम इसके आगे का भी वैल्यू आप बता सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये दिमाग लगाना था कि फोर्थ टर्म और एट टर्म को हम लोग इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे A और D में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, कोई पर्सन है जो 1995 से काम करना स्टार्ट करता है ना, और उसका जो एनुअल सैलरी जो है वो है 5000। ठीक है, 5000 रुपए से वो स्टार्ट करता है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि इंक्रीजमेंट मतलब हर साल उसका जो
सैलरी इंक्रीज हो रहा है वो 200 रुपीज हो रहा है, मतलब कि पहला साल अगर 5000 है तो दूसरा साल 5200, तीसरा साल फिर से 200 इंक्रीज मतलब 5400 इस तरह से। और पूछ रहा है कि मतलब कि कितने साल में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, है ना। तो कितने साल में इसका सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग स्टार्ट वर्किंग ईयर इज 1995, ठीक है। 1995 में वो स्टार्ट करता है वर्किंग सैलरी कितना से 5000 से। एंड इंक्रीमेंट सैलरी पर ईयर, इंक्रीमेंट सैलरी पर ईयर कितना हो रहा है 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1995 का। तो दूसरे साल कितना हो जा रहा है वो 200 बढ़ जा रहा है, तो ये 5200 हो गया 1996 का, ठीक है। तो फाइनली इसका सैलरी होना है कितना 7000। तो ये विच ईयर मतलब कि विच ईयर मतलब कितना साल बाद, तो इन हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ से कितना साल में 7000 होगा, ठीक है। ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो हियर सैलरी, है ना, सीरीज ऑफ सैलरी फॉर्म एंड एपी, ठीक है। एपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 5000, कॉमन डिफरेंस हो गया 200 एंड लास्ट टर्म इज 7000, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000, a का वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200। ये 5000 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 2000 एंड दिस विल 200 n माइनस 200, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, कितना हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। 7000 दिस इज 5000, हाँ। तो ये इधर आकर के कितना हो जाएगा 5200 लास्ट 7000, दिस इज 200, दिस इज 200 n माइनस 200, ये हो जाएगा आपको 2200 इक्वल टू 200 2020, ये 11 साल, क्या ये 11 साल होगा, कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या आपको 5000 200 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7000 a का वैल्यू 5000 n माइनस 1 इंटू डी 200 n माइनस 200, दिस इज 200, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपको 11, मतलब कि आफ्टर 2 4, नहीं ये गलत लग रहा है हमको, देखते हैं कितना दिया है आंसर। इलेवन ईयर, ठीक नहीं सही है, ठीक है। तो आफ्टर 11 ईयर कितना हो जाएगा, तो 11 साल में इनका पैसा कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड 5 रुपीज फर्स्ट वीक, ठीक है। रामकली सेव्ड फर्स्ट वीक, ठीक है। तो रामकली फर्स्ट वीक में सेव करती है 5 रुपीज, है ना। और उनका वीकली इंक्रीजमेंट हो रहा है, वीकली इंक्रीज्ड, है ना, सेविंग बाय 1.75 रुपया, ठीक है। मतलब कि दिस इज फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में हो जा रहा है इसका 6.75 पैसा, ठीक है। एंड लास्टली ये जमा करती है 20.75 रुपया, ये nth वीक, ठीक है। तो यही n का वैल्यू बताना है आपको कि n का वैल्यू कितना होने पे इनका वीकली 20.75 रुपया फाइनली जमा कर लेगी, कितना
सप्ताह बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एपी फॉर्म कर रहा है जिसका ए 5 है और कॉमन डिफरेंस 1.75 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 20.75, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू देखो कैसे बताते हैं हम लोग, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। 20.75 a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1, वही n फाइंड करना है, d का वैल्यू 1.75। तो देखो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15.75 हो जाएगा, राइट। 15.75 ये कितना हो जाएगा 1.75 1.75 n माइनस 1.75। तो ये जब इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है, 15.75 प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 n, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 7 से 14 15 के 5 हाथ में 1 5 और 1 6 और 1 7 1, ठीक है। तो देखो तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 10 टाइम्स में, ठीक है। तो इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो आप लिख सकते हो रामकली आफ्टर 10 वीक, है ना, सी सेव्ड 20.75 रुपीस, ठीक है। तो Cause you know